नमस्कार विद्यार्थीगण, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में समानार्थी शब्द के बारे में सीखा था, हम जानते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है, अर्थात एक ही शब्द के बहुत सारे नाम। तो इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास है जिसे हम करेंगे। कुछ समानार्थी शब्दों से फिर पढ़कर देखते हैं। अध्यापक, शिक्षक, गुरु। आँख, चक्षु, नयन, काया, तन, शरीर। कमल, जलज, नीरज। दिन, दिवस, वार। सूरज, दिनकर, रवि। पुत्र, बेटा, सुत। पुत्री, बेटी, सुता। हवा, पवन, वायु। फूल, सुमन, कुसुम। पानी, जल, नीर। हाथी, गज, हस्ती। पेड़, तरु, वृक्ष। नारी, औरत, महिला। रात, रजनी, निशा। चंद्रमा, शशि, सुधाकर। दुनिया, संसार, विश्व। ईश्वर, भगवान, देवता। नदी, सरिता, तटिनी। आकाश, नभ, गगन। तो इस प्रकार एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं। ये सारे शब्द एक ही चीज़ का, एक ही वस्तु का, प्राणी का या एक ही वस्तुओं का अर्थ बता रहे हैं। आइए पृष्ठ क्रमांक 52 में कुछ दिए गए अभ्यास है जिनको जानेंगे और हमने क्या सीखा यह भी जानेंगे। एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। एक समानार्थी को दूसरे समानार्थी शब्द से बदल देने पर वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात किसी वस्तु का दो नाम है, चाहे पहला नाम लिखे चाहे दूसरा नाम लिखे। आगे देखेंगे कुछ अभ्यास दिए गए, आओ लिखकर देखें। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला चित्र जो है यह नदी का है। आप देख सकते हैं नदी है जो बह रही है, तो इसे नदी लिख देंगे और नदी को सरिता भी कहते हैं। दूसरा है सूरज, जिसे सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, भानु आदि। तो सूर्य और रवि हमने लिखा। कमल, कमल को जलज या नीरज भी बोलते हैं। कमल, जलज, नीरज, पंकज। हाथी, हस्ती, हस्ती या गज। आगे चित्रों का मिलान उनके समानार्थी शब्दों से कीजिए। महिला है, महिला अर्थात औरत, और ये महिला। यह एक फूल है जिसे कुसुम भी कहा जा रहा है और जिसे सुमन ही भी कहा जा रहा है। पेड़, पेड़ को हम कहेंगे वृक्ष और पेड़ को ही कहेंगे तरु। यह चंद्रमा है जिसे हम निशा कहते हैं और जिसे हम रजनी भी कहते हैं। तो आगे का और अभ्यास है जिसे देखेंगे। अभ्यास 3, सही समानार्थी शब्दों पर गोला लगाइए। देखिए, पुत्री, पुत्री, काया और बेटा और सुता। तो इसका सही समानार्थी शब्द है सुता। ईश्वर, कृष्ण, भगवान, आसमान। ईश्वर जो है जिसे हम भगवान कहेंगे, कृष्ण जो होंगे वो भगवान में से जो देवता हैं, अलग अलग देवताओं के नाम है, परंतु सारे देवताओं को मिलाकर हम ईश्वर या भगवान कहते हैं। कमल को नीरज, जल, जलयान, तो जिसे कहेंगे हम नीरज। रात, दिशा, रजनी, दिवस, तो हम इसे कहेंगे रजनी। आगे देखते हैं क्या खोजबीन किया जाएगा। धरती शब्द के एक से अधिक नाम ढूंढिए। धरती शब्द का नाम अवनी हो सकता है, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी में ढूंढिए। ये है आसमान, दूसरा शरीर, सूर्य, वायु, वृक्षों। तो हम इस कहानी को पढ़कर देखते हैं। आकाश में तारे चमक रहे थे। आकाश जो कि आसमान शब्द का पहला का पर्यायवाची हम ऐसे नंबर डालकर भी कर सकते हैं। क्रमांक दे दिए 3, 4, 5। तो आकाश का पहला का पर्यायवाची ये हो गया।
रीता की आँख लग गई। 2 दिन से वह समय पर सोई नहीं थी। उसकी नींद पूरी हुई तो उसके तन और मन में ताजगी आ गई। तो शरीर को कहते हैं तन। आप देख सकते हैं सूरज निकलते ही, यहाँ पे सूर्य दिया है तो यह सूरज का पर्यायवाची है। निकलते ही वह ठंडी हवा में सैर करने गई। तो आप देख सकते वायु को हम कहते हैं हवा। उपवन में तरह तरह के फूल खिले थे। पेड़ों पर पक्षी बैठे थे। तो वृक्षों के जगह आ जाएगा शब्द पेड़ों पर पक्षी बैठे थे। सुबह के दृश्य ने उसका मन मोह लिया। उसने निश्चय किया कि अब कभी देर तक नहीं सोएगी और प्रतिदिन सैर करने जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ जो शब्द दिए हैं उसके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर इस कहानी में मिल गया, परंतु जो अर्थ है वह बदलेगा नहीं। आप चाहे आकाश की जगह आसमान भी लिख सकते हैं। आगे और भी अभ्यास हैं जिसे करके देखेंगे। यदि आपकी किताब में और अभ्यास दिए गए हैं तो उसे किया जाएगा, परंतु हमारा जो अभ्यास है इस पाठ का समानार्थी शब्द से संबंधित यहाँ तक समाप्त होता है। और जो समानार्थी शब्द आपको दिए जा रहे हैं आप जो उसको पढ़कर लिखकर देखिए, स्मरण कीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।